नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। अक्सर ये देखा गया है कि जब ना सत्ता बदलती है तो जमीन पर उसका असर बहुत ही तेजी से दिखता है। हाँ, मतलब रातों रात ना एक शहर का पूरा भूगोल कैसे बदल जाता है। आज हमारी चर्चा उसी पर है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में अचानक जो ये बुलडोजर सड़कों से लेकर रसूखदार इमारतों तक पहुंच गए हैं, चलिए इसे ना थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई रूटीन अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं लग रहा। हाँ, जैसे हावड़ा और सियालदा स्टेशनों के बाहर का जो इलाका था। बिल्कुल, जो कल तक अवैध दुकानों से एकदम भरा था वो आज पूरी तरह साफ है। मतलब गाड़ियां अब लिटरली बिना किसी रुकावट के चल रही हैं। तो ये बिल्कुल वैसा है ना जैसे किसी ने शहर के जमे हुए ट्रैफिक को सुधारने के लिए एक रीसेट बटन दबा दिया हो, वो भी भारी मशीनों के साथ। हाँ, लेकिन यहाँ ना एक बात खटकती है। क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? यही तो अहम सवाल है। अगर हम इसे ना थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कार्रवाई सिर्फ फुटपाथ तक तो सीमित नहीं है। सही कह रही हैं आप। बेलेघाटा में टीएमसी नेता राजू नस्कर की एक पूरी 20 फ्लैट वाली अवैध बिल्डिंग को ढाया जा रहा है। अरे, और सोचिए इस एक बिल्डिंग से लगभग 6 करोड़ की कमाई होनी थी। एग्जैक्टली। और वो तोपासिया वाली घटना, जहां एक महज 10 फीट चौड़ी गली में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सोनू पप्पू की 4 मंजिला इमारत थी, उस पर भी तो कार्रवाई हुई है। एक सेकंड, 10 फीट की संकरी गली में 4 मंजिला इमारत? मतलब ये तो सालों की प्रशासनिक अनदेखी के बिना मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि अब सीधा उस सिस्टम पर वार हो रहा है जो पहले इन चीजों को होने देता था। और इसका दायरा काफी ऊपर तक जा रहा है ना? हाँ, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तो अभिषेक बनर्जी के घर को भी नोटिस भेज दिया है। अच्छा, वो किस लिए? कथित तौर पर नक्शे से अलग निर्माण के लिए। हालांकि यहाँ ये साफ कर दें कि टीएमसी ने इस पूरी लिस्ट को और दावों को एकदम फर्जी बताया है। हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस तथ्यों का विश्लेषण करें। लेकिन अगर सिर्फ एक्शन देखें तो प्रशासन काफी आक्रामक है। और सिर्फ ढांचों पर ही नहीं, नीतियां भी बहुत तेजी से बदल रही हैं। जैसे कि वो जो होल्डिंग सेंटर वाली बात सामने आई है। हाँ, नई सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जो पिछली सरकार की अप्रोच से एकदम अलग है। और छुट्टियों के कैलेंडर में भी कुछ बदलाव हुआ है ना? हाँ, बकरीद की छुट्टी जो पहले 2 दिन की होती थी 26 और 27 मई को, उसे घटाकर सिर्फ 28 मई यानी 1 दिन कर दिया गया है। तो मतलब हर स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। निष्कर्ष यही है कि नई सरकारें बहुत आक्रामक रूप से अपने नियम लागू कर रही हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई प्रशासन इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करता है तो क्या इससे व्यवस्था में कोई स्थायी सुधार आता है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उथल-पुथल बनकर रह जाता है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।